Hello everyone. In this video we will be learning about the importance of debt management. Okay, so whenever you borrow loans, how to manage that. If you don't manage that, what is the impact of that, and many more concepts. Okay, so first we'll learn about credit. So what is a credit? Basically, it's a ability to borrow money with a commitment to repay it later. So if I am taking a credit, I am committing or I am promising to pay the amount later. Okay. Now why I borrow? Time pass के लिए नहीं खरीद लेती हूँ मैं लोन. I have some particular goal. Okay. Now there are types of credits. There is one type of credit that is short term, which is satisfied with the help of credit card. Okay. So what is a credit card? You go in a bank and you tell them that you want a credit card. तो वो क्या करते हैं, आप लोग को जब भी पैसे लगते हैं व्हाट यू डू इज़, डेबिट कार्ड जो होता है आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, देन ओनली यू कैन पे योर एक्सपेंसेस. बट क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है. अकाउंट में पैसे नहीं रहेंगे ना, स्टिल यू आर एबल टू परचेज वॉट एवर यू वॉन्ट, यू आर एबल टू इंकर योर एक्सपेंसेस. ओके. बट जो अमाउंट आपने ख़रीदा है, जो अमाउंट आपने बोरो किया है, दैट यू हैव टू पे विद इन 60 days. शॉर्ट टर्म मतलब 1 year या तो लेस देन 1 year रहता है. 60 days जो होता है वो लेस देन 1 year रहता है. तो ये जो क्रेडिट कार्ड है इट एक्ट्स एज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट. ओके. तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं रहेंगे ना, स्टिल यू कैन इनकर योर एक्सपेंसेस, बट देयर इज़ अ कंडीशन दैट यू हैव टू पे इट टू द बैंक विद इन 60 days. ओके. सेकेंड टाइप इज लोन्स. लोन्स आप लोग को पता है, दिस इज वन टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म. दिस एक्ट्स एज अ लॉन्ग टर्म लोन बिकॉज ये जो होता है ये 1 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड के लिए होता है. ओके. नाउ व्हाट आर लोन्स एंड व्हाई पीपल टेक देम. तो लोन जो होता है, एज आई सेड, दिस इज लॉन्ग टर्म लोन्स. यू टेक देम फॉर अ पर्टिकुलर गोल, टू फुलफिल अ पर्टिकुलर गोल. नाउ व्हाई पीपल टेक देम, व्हाट आर द गोल्स? एजुकेशन, मुझे पढ़ाई करनी है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो आई गो इन अ बैंक, आई परचेज अ एजुकेशन लोन. होम लोन रहता है, आप लोग को घर बांधना है या फिर घर खरीदना है तो होम लोन मिलता है. और बहुत कुछ टाइप्स के लोन रहते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स. ओके. आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप का लोन्स भी रहता है. आप लोग को बिजनेस खोलना है तो उसके लिए भी लोन आपको दिया जाता है. स्पेशली वीमेन के लिए भी लोन्स रहते हैं. एवरीथिंग इज देयर. ओके. नाउ व्हाट इट मीन्स टू रीपे इट विथ इंटरेस्ट. तो जब भी आप लोग इंटरेस्ट पे करते हो, आप लोग को क्वेश्चन आता रहेगा कि इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं. हमने 10 लाख का लोन लिया था, 10 लाख ही देते हैं ना, इंटरेस्ट क्यों लेने का. तो बेसिकली यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम द बैंक. ओके. आप लोग पैसे ले रहे हो बैंक से, और बैंक को क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं. तो बैंक को भी फ़ायदा होना चाहिए ना. बैंक तो ऐसे ही नहीं खोली है, उन लोग को फ़ायदा होने के लिए खोली है ना. तो यू आर परचेसिंग इट, और आप लोग बहुत दिनों के बाद उसको दे रहे हो, रीपे कर रहे हो. तो इसलिए रीपे करने के लिए यू आर पेइंग बेसिकली अ पेनल्टी. तो पेनल्टी का अच्छा नाम दिया है, दैट इज़ कॉम्पेंसेशन. तो कॉम्पेंसेशन जो होता है उसको अलग नाम दिया है, दैट इज़ इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट इज़ अ पेनल्टी, दैट इज़ अ कॉम्पेंसेशन. कि आप लोग बहुत देर के बाद, आप लोग 10 लाख लोगे आज, तो कल ही नहीं लोगे ना वापस. 10 लाख देने के लिए आप लोग को बहुत साल लगेंगे, तो उतने साल तक बैंक को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए दे आर टेकिंग इंटरेस्ट. ओके. नाउ देर इज़ अ टर्म कॉल्ड EMI. तो EMI कैसे काम करता है? नाउ EMI, व्हाट इज़ अ EMI? I have already explained it in the previous videos. If I want to buy a car, I always give example of a car for an EMI because it's much easy to understand. Okay. मैं किसी कार कंपनी में जाती हूँ, मैं बोलती हूँ मुझे कार खरीदनी है, बट मेरे पास ना आज पैसे नहीं है, सो आई विल पे यू लेटर. ओके. मतलब इंस्टॉलमेंट में भरूँगी मैं. तो EMI का फुल फॉर्म रहता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. तो इक्वेटेड मतलब आपकी जो अमाउंट रहती है, वो जो इंस्टॉलमेंट रहती है वो इक्वल अमाउंट की रहती है. मतलब ये महीने जितने भरूँगी ना, उतने ही अमाउंट का EMI मैं अगले महीने भी भरूँगी. ऐसे
इक्वल, ये मंथली बेसिस पे रहता है, इसलिए मंथली बोलते हैं, और इक्वल अमाउंट रहता है इसलिए इक्वेटेड बोलते हैं। तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉल। नाउ हाउ इट वर्क्स दैट आई विल टेल यू। ओके, मतलब वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, मैंने 10 लाख की कार खरीदी, मैं 10 लाख के लिए उनको बोलूँगी मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगी पैसे। तो ये महीने में सर्टन अमाउंट भरूंगी, दूसरे महीने उतना ही अमाउंट भरूंगी, ऐसे करते करते जब भी मेरा 10 लाख का अमाउंट पूरा हो जाएगा विथ इंटरेस्ट, दैट इज़ कॉल्ड EMI। ओके, नाउ हाउ द रिपेमेंट पीरियड वर्क्स एंड इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स द EMI अमाउंट, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर के बाद। ओके, नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड्स एंड इंटरेस्ट रेट्स। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट, दिस द सेम टॉपिक। इंटरेस्ट रेट क्यों भरते हैं हम लोग, दैट्स द कॉम्पेंसेशन, और वो कम रहता है बेसिकली बिकॉज यू आर बाइंग इट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अभी व्हाट आर द टिप्स फॉर मैनेजिंग डेट्स। ओके, अभी डेट्स क्या रहता है आप लोग को पता है। ओके, वो ज़्यादा हो गया तो आप लोग को पता है क्या होता है। ओके, दैट आई विल टेल यू स्टिल। अभी टिप्स क्या है, अवॉइड टेकिंग टू मच डेट। आप लोग को 10 लाख का लोन चाहिए, 10 लाख का ही लो। आप लोग दूसरा कुछ काम निकालोगे और उतना अमाउंट फिर से ऐड हो जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बहुत बढ़ता है। ओके, सो यू डोंट वांट टू इंक्रीज योर इंटरेस्ट रेट। 10 लाख अफोर्ड नहीं हो रहे इसलिए आप लोग बैंक से लोन ले रहे हो, ऊपर से आप लोग और खर्चा निकाल के 5 लाख और लोगे तो बैंक बचेगी आप लोग की। सो अवॉइड टेकिंग टू मच अमाउंट का लोन। प्रायोरिटाइज पेइंग हाई इंटरेस्ट रेट लोन्स। नाउ हाई इंटरेस्ट रेट वाई, बिकॉज आप लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना आ रहा है तो कम इंटरेस्ट का भी आप लोग को ईजी जाएगा। अगर हाई इंटरेस्ट का वैसे ही स्टैगनेंट रखा, आपने पे नहीं किया, छोटी अमाउंट वाले इंटरेस्ट है वो लोन्स आप लोग पे करते गए तो हाई अमाउंट है वो और बढ़ती जाएगी और फिर आप लोग की हवा टाइट हो जाएगी। इसलिए पे हाई इंटरेस्ट रेट्स फर्स्ट। वैसे लोन्स पहले भरो, इसके बाद छोटे अमाउंट वाले इंटरेस्ट रेट्स भरो। देन ट्रैक लोन एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। ओके, तो कैसे करना है वो ट्रैकिंग कैसे करना है, यू हैव टू प्रिपेयर योर बजट एंड यू हैव टू ट्रैक फॉर एक्सपेंसेस। मतलब आज मैं सब्जी मंडी गई थी, सब्जी मंडी में से मैंने कितने रुपए की सब्जी खरीदी, ओके, और कितने दिनों के लिए खरीदी है, एवरीथिंग आई हैव टू ट्रैक माई एक्सपेंसेस, नॉट ओनली वेजिटेबल्स बट एनी एक्सपेंसेस। आई हैव टू ट्रैक एवरीथिंग, आई हैव टू प्रिपेयर अ बजट। बजट मतलब क्या, मेरे इनकम कितना है, मेरा एक्सपेंसेस कितना हो सकता है, एवरीथिंग आई हैव टू प्लान इन एडवांस। ओके, एंड देन बना के ऐसे ही नहीं छोड़ना है, यू हैव टू फॉलो इट। ओके, तो दिस वाज अबाउट ट्रैकिंग लोन्स एंड पेमेंट्स। व्हाई यू हैव टू डू दैट, बिकॉज यू हैव टू अवॉइड पेनल्टीज। पेनल्टी अवॉइड करना है बिकॉज इंटरेस्ट रेट वैसे बढ़ेगा। पेनल्टी ऐसे नहीं रहता है ना, वो तो पैसे में रहता है, इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ेगा बेसिकली, तो इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ाना नहीं है, इसलिए पेनल्टी अवॉइड करना है। पेनल्टी अवॉइड करने के लिए ट्रैकिंग करो अपने आपके एक्सपेंसेस का, इनकम्स का, सबका, और ट्रैकिंग करने के लिए बजटिंग करना पड़ेगा लोगों को। ओके, और स्टार्ट सेविंग। सेविंग मतलब क्या है, आप लोग का जितना पैसा रहता है उसमें से थोड़ा अमाउंट बाजू में निकाल के बैठो। ओके, थोड़ा 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 ऐसे ही करो। ओके, और वो बाजू में देखो, उसको हाथ ही नहीं लगाना है, और वो बैंक में इफ़ पॉसिबल डिपॉजिट इन अ बैंक। ओके, बिकॉज घर बैठे तो पैसे उतने ही रहते हैं, 1000 रुपये है तो 1000 रुपये ही रहते हैं, बैंक में उसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट चढ़ के वो 1000 रुपये का कभी ना कभी 2000 रुपये हो जाएगा। ओके, so that was the tips for managing your debts. Now what is the impact of not managing your debts, not paying your debts on time? So increase in interest, interest rate आपका बढ़ेगा। सेकेंड वन इज पेनल्टीज, आप लोग पे नहीं कर रहे हो तो बैंक आपको पेनल्टी लगाएगा, आप लोग को नोटिस आएंगे बैंक से, आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रहता है उधर से नोटिस आएगा, और आपका मनी, ब्लैक मनी कहलाया जाएगा। ओके, नेगेटिव क्रेडिट स्कोर। अभी ये नेगेटिव क्रेडिट स्कोर क्या रहता है, आप जब भी टाइमली पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट रेट्स का तभी आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता रहता है। अभी मैक्सिमम क्रेडिट स्कोर इज 900। ओके, सो 900 जो रहता है ना, उतना अगर आपका
क्रेडिट स्कोर रहेगा तो आप लोग को बैंक रेडीली लोन अवेलेबल करके देगी। ओके, अगर वो आप लोग ने टाइमली पेमेंट नहीं किया लोन्स का तो बैंक को लगता है कि कल को तुम लोग भाग भी सकते हो पैसे लेके। सो दे आर नॉट रेडी टू गिव यू लोन्स। तो सच्चे में आप ऑनेस्ट हो गए अगर, बट आप लोग को पैसे पे करने के लिए हो नहीं रहेंगे तो भी आपकी बैंक बजेगी। ओके, सो ट्राई टू पे योर लोन्स ऑन टाइम। ओके, लास्ट पॉइंट इज लीगल एक्शन। अभी लीगल एक्शन क्या रहेगा, द बैंक आपको जो देता है लोन देता है, यू हैव टू पे इट टाइमली बेसिस, ऑन टाइमली बेसिस। अगर ऐसे 3 महीने तक आप लोग पे नहीं किए लोन्स वगैरह टाइम पे, तो 3 महीने के बाद ना वो एनपीए डिक्लेयर किया जाता है। ना व्हाट इज एनपीए? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। आप लोग का पैसा बैड डेट्स माना जाता है, आप लोग पे नहीं करोगे और फिर आप लोग को कोर्ट मैटर में दिया जाएगा। ओके, और कोर्ट में आप लोग इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाओगे। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के बाद शादी होनी है तो शादी नहीं होगी। ओके, तो दैट वाज अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ नॉट पेइंग योर डेट्स। नाउ लेट अस कम बैक ऑन आवर टॉपिक ऑफ ईएमआई। तो व्हाट इज ईएमआई? एज आई सेड, इट इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ओके, जो भी आप लोग का 10 लाख का अमाउंट है दैट विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ईयर्स दैट आई विल टेल यू। और वो जब भी होगा तभी हर महीने आप लोग को सेम अमाउंट ऐसे भर के आप लोग का 10 लाख प्लस इंटरेस्ट ऐसा आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग का ईएमआई ख़त्म हो जाएगा, आप लोग का जितना पैसा देना बाकी था वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, यू आर डन पेइंग ऑल द अमाउंट। नाउ हाउ इज ईएमआई कैलकुलेटेड? तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए देयर इज नाइस बिग फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू 1 प्लस आर रेज टू n अपॉन 1 प्लस आर रेज टू n माइनस 1। नाउ व्हाट इज P? प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल को इनिशियल जो है प्रिंसिपल का वो P है, वो P लिख के आप लोग का प्रिंसिपल दर्शाया जाता है। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल? द अमाउंट ऑफ लोन दैट यू हैव टेकन इनिशियली। ओके, मैंने 10 लाख का लोन लिया तो 10 लाख जो होता है वो मेरा प्रिंसिपल देता है। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोग ने लोन लिया है दैट इज आर। ओके, और एन इज द टाइम पीरियड दैट यू हैव टेकन द लोन फॉर। ओके, अभी ईएमआई जनरली मंथ्स में कैलकुलेट किया जाता है बिकॉज ऑफकोर्स वो मंथली इंस्टॉलमेंट रहता है ना, तो मंथ्स का होता है। ये जो एन रहता है वो जनरली मंथ्स का रहता है। ओके, तो P मतलब जो 10 लाख का मैंने जो बोला वो इंटू आर जितना इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 1 प्लस आर रेज टू n। 10 महीने के लिए लिया रहेगा तो n इधर 10 आएगा। ओके, और सेम इधर 1 प्लस आर रेज टू 10 माइनस 1। ओके, अभी मैं आप लोग को एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज योर P दैट इज अ प्रिंसिपल इज 10 lakhs का। ओके, दिस इज रुपीज, बराबर नहीं लिखा है। आर इज इक्वल टू 10% एनुअली। ओके, 10% जो है आप लोग को एनुअली भरना है। ओके, और एन आप लोग का है 10 महीने का। तो मैंने कार खरीदा 10 लाख का, 10 लाख के इंटरेस्ट रेट पे और 10 महीने में मुझे पे करना है पूरा विथ इंटरेस्ट। नाउ हाउ टू डू दैट आई विल टेल यू। अभी ईएमआई जो होता है इधर आई विल राइट P के जगह पे आएगा मेरा 10 lakhs। 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे हम लोग। आर ऐसे 10 नहीं लिखेंगे हम लोग, 10 अपॉन 100 लिखेंगे। 100 मतलब परसेंटेज रहता है ना, 10% का रहता है। तो 10 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर इंटू रेज टू n। सॉरी, इधर अपॉन 100 नहीं लिखना है, इधर 10 ही लिखना है हम लोग को। और आप लोग को डिवाइड बाय 100 इधर करना है। ओके,
और सेम इधर नीचे भी लिखना है। ओके, ये आपको हो गया। आप लोग को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर ले लो, हाथ में कैलकुलेटर रहता है। और इधर 10/100 है, मतलब ये 0.1 हो जाएगा और ये 1.1 हो जाएगा ऐड करने के बाद। तो ये भी करके डाल लो, रेज़ टू 10 10 -1 और ये 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और आप लोग को कैलकुलेटर लेके ये कैलकुलेट करना है। सो 1.1 आप लोग को 10 बार मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर क्यूब 4 5 6 7 8 9 10। So here I am getting 2.59। ओके, आगे का अमाउंट आप लोग को इग्नोर करना है। ओके, यू आर डन हियर। इसके बाद ये मल्टीप्लाई करके आप लोग को 1.5 Okay, after dividing this you will get the installment. तो सॉरी स्टूडेंट्स, यार मैंने पहले बोला था ना 10/100 वही करने का है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। ये जो है इधर 10 lakhs इंटू 10 डिवाइड बाय 100 करने के बाद इधर मुझे 1 लाख आया। बाकी का जो किया था वो बराबर है। ओके, ये करने के बाद इधर जो अमाउंट आएगी आप लोग को वो आएगी ₹1,62,893। दिस अमाउंट यू हैव टू पे एवरी मंथ। ओके, ऐसे आप लोग को 10 महीने भरना है। मतलब आप लोग को लास्ट में इतना अमाउंट भरना रहेगा। तभी जब भी 10 महीने हो जाएंगे ना, तभी आप लोग का टोटल अमाउंट 16,28,930 हो जाएगा। मतलब 10 लाख का लोन लिया था। 1 2 3 4 5 6। ओके, और आपका ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आप लोग का हो गया 2,628,930। ओके, 6,28,930 का आप लोग का इंटरेस्ट हो गया। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन बिकॉज इट वॉज माई मिस्टेक। EMI जब भी कैलकुलेट करोगे तभी फॉर्मूला यूज़ करना P इंटू R इंटू 1 + R रेज़ टू n डिवाइड बाय 1 + R रेज़ टू n - 1। ओके, इधर एग्जांपल लिया था 10 लाख का लोन लिया है 10% पे और 10 महीने तक मुझे भरना है। तो EMI कैसे कैलकुलेट करेंगी? P के जगह पे 10 lakhs का अमाउंट आएगा बिकॉज प्रिंसिपल है वो। प्रिंसिपल मतलब जो मैंने जितने अमाउंट लिया था, जितने अमाउंट का लोन लिया था वो इधर आएगा। और इंटू 10 डिवाइड बाय 100 10% है तो 10 डिवाइड बाय 100 आएगा। आई हैड करेक्टली सेड दैट बट बाद में आई चेंज माई माइंड। बाद में पता चला करेक्ट है वो। और इधर भी वैसे ही करना है 1 + 10/100 रेज़ टू 10 करना है। 10 क्यों लिखा? 10 महीने के लिए लिया है इसलिए। ओके,
डिवाइड बाय 1 प्लस हाँ 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 रेज टू 10 माइनस 1. ओके, ये कैलकुलेट करने के बाद इधर मुझे 1 लाख आया. ये 1 प्लस 10/100 था, ये 10/100 होगा मेरा 0.1. इसमें 1 ऐड करने के बाद 1.1 हो गया. 1.1 रेज टू 10 हो जाएगा. सेम इधर 1.1 रेज टू 10 माइनस 1. ओके, तो 1 लाख इंटू 2.59 आया. मैंने ये कैलकुलेट किया 1.1 रेज टू 10. कैलकुलेटर लेके सिर्फ 1.1 10 बार मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो आप लोग को 2.59 आएगा. आगे का अमाउंट आप लोग को इग्नोर करना है. ओके, सेम अमाउंट नीचे आएगा, उसमें से -1 करना है. ओके, फिर ये मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद यू गेट 259374 और इधर नीचे आएगा 1.59. ओके, डिवाइड करने के बाद आप लोग को अमाउंट आएगा, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया, ये ऊपर का अमाउंट मैंने इरेज कर दिया. ओके, ऊपर का अमाउंट मैंने निकाल दिया फॉर इजी कैलकुलेशन. वो करने के बाद आई गेट 1,62,893. सो दिस अमाउंट आई हैव टू पे एवरी मंथ. ऐसे 10 महीने भरने के बाद आई गेट 16,28,930. ये 16,28,930 में से 10 लाख का मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है. ऊपर का 6,28,930 ये मेरा इंटरेस्ट है. सो दिस इज़ हाउ EMIs वर्क. और आप लोग अगर लोन टाइम पे पे नहीं करोगे तो आप लोग का जो महीने होते हैं, इधर जो 10 महीने हैं वो 11 महीने 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर हो जाएगा, फिर उसके ऊपर जाएगा. वैसे आप लोग का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा. ओके, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टेक करेक्ट अमाउंट ऑफ लोन. जितनी ज़रूरत है उतनी ही लो और फिर वो टाइमली पेमेंट करो. ओके, और वो टाइमली पेमेंट करने के लिए आई हैव टोल्ड यू द टिप्स. So I hope you all have understood this lecture. Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe.